उसके बाद या सौभाग्य से बचपन से मेरे मित्र हैं और उनको कल रात में अचानक आभास हुआ कि हम हमेशा अकेले ही रहते हैं, मेरे जैसे बाकी जो भाई हैं झुंड में उनको जुटाया जाए। तो मुंगेर शहर के मूर्धन्य महान मूर्ख और इस कार्यक्रम के संयोजक एमसीएन चैनल के माननीय मनीष जी को बुलाना चाहूँगा कि वो भी अपना मूर्खता का उपाधि ग्रहण करें, ताकि हम मूर्खों को भी सुकून मिले कि वो हमको बुला के टोपी नहीं पहना है, हमारे ग्रुप के ही मेंबर हैं। मनीष जी का, मूर्खों शिरोमणि मनीष जी का स्वागत आप लोग जोरदार तालियां बजा के करें। आइए मनीष जी। जोरदार तालियां से इनका स्वागत कीजिए भाई। आप भी अपने मूर्ख होने का प्रमाण दीजिए। इस कार्यक्रम की आपके मन में कहाँ से उत्पत्ति हुई, कब आपको लगा कि मूर्खों में मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, समाज के कुछ और मूर्ख को जुटाऊं, कैसे आपके अंदर ये प्रेरणा आई, लोगों को बताएं। तमाम, हम नेता वाला भाषण नहीं है, होली का हिसाब है। आप लोग मेरे पास आए इस कार्यक्रम का आयोजन के लिए। मुझे भाई राजेश जैन साहब, गोपाल जी और हमारे स्पाइडरमैन के महामहिम वो गोपाल जी, इन्होंने प्रेरित किया। मुंगेर में होली के नाम पे हमने बहुत शहरों में देखा है महामूर्ख सम्मेलन फैंसी शो होता है। अपने लोग, जितने भी लोग होते हैं, अपने अपने टैलेंट को लाते हैं और हर आदमी कहीं ना कहीं मूर्ख तो है ही है। इसको उभारने के लिए मुंगेर मेरा क्षेत्र नहीं है। आप जितने लोग ऑडियंस हैं, ये सेलेक्टेड ऑडियंस हैं। हम चाहते तो भीड़ लग जाती। एक्चुअली ये प्रोग्राम बन रहा है अभी आपके सामने जो कैमरा चल रहा है, ये प्रोग्राम बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसकी एडिटिंग होगी और वर्ल्ड लेवल पर जो एमसीएन विशिष्ट महामूर्ख जो होंगे हमारे सामने बैठेंगे और वो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन भी करेंगे। और जैसे जैसे वो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन, लोग ताली बजाकर जरूर उनका स्वागत करेंगे। तो और हमारे एक और पत्रकार महोदय सुनील जख्मी जी महामूर्ख के सम्मेलन में आ चुके हैं। हमारे एक महामूर्ख मनीष भैया जी वो भी आ चुके हैं। और भी धीरे धीरे हमारे इस सम्मेलन में मूर्खों की टोली जमा होगी। महामूर्ख सम्मेलन की खास पहचान होती है हमारे इस होली के कार्यक्रम में, विशेषकर जो भी महामूर्ख होते हैं जमा होते हैं। और मुझे लगता है कार्यक्रम की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे मनीष भैया अगर यहाँ उपस्थित हो तो आ जाएं। अच्छी बात होती है। और बस 2 मिनट में हमारे वाद्य यंत्र के साथ कुछ कलाकार भी यहाँ उपस्थित होंगे। तब तक मैं सुनाऊं। बिल्कुल। एक बहुत अच्छा किसी राइटर ने लिखा है, बंदर और आदमी का क्या संबंध रह चुका है। मैं सुनाना चाहूंगा कि घर में पाते ही एकांत मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत। घर में पाते ही एकांत मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत। क्या हमारे पूर्वज बंदर थे?
क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वो बाहर आए और चिल्लाए, अबे क्या बकता है, अपने पूर्वजों को बंदर कहता है? क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया, BA MA की डिग्री करवाया? अपने बाप दादा का नाम रोशन करना तो दूर, उल्टे बता रहा है उसको लंगूर। मेरे पिताजी ने खींच कर एक तमाचा मारा। मैंने मन ही मन डार्विन साहब को याद किया कि हुजूर आप तो चले गए पर मेरी जान को मुसीबत कर गए। आगे सुना रहा हूं, हमारे कुछ और महामूर्ख सम्मेलन यहाँ जमा हो रहा है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि वो अपने स्थान पर बैठे। कि मैंने मन ही मन डार्विन साहब को याद किया कि हुजूर आप तो चले गए पर मेरी जान को मुसीबत कर गए। कि अगर घर में अपने पूर्वजों को बंदर मानो तो पिताजी से पिटाई, और ना मानो तो स्कूल में मास्टर जी से पिटाई। मैंने सोचा किसी खास नतीजे पर पहुंचा जाए, तो मैंने अपने एक पड़ोसी से पूछा कि भैया क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? पड़ोसी ने कहा तुम्हारे होंगे, हमारे तो क्षत्रिय थे। पड़ोसी ने कहा तुम्हारे होंगे, हमारे तो क्षत्रिय थे। मैंने एक मदारी से पूछा कि भैया क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? मदारी ने कहा कि भैया हम इंसानों को बंदरों से मुकाबला नहीं करना चाहिए। भैया हम इंसानों को बंदरों से मुकाबला नहीं करना चाहिए, कहाँ इंसान और कहाँ बंदर। मैं जग बीती नहीं आप बीती सुना रहा हूँ, और अपने ही घर की बात आपको बता रहा हूँ कि मेरे घर में एक ही बंदर जैसा बेटा है। मेरे घर में एक ही बंदर जैसा बेटा है और एक ही बेटे जैसा बंदर। मुझे लगता है शायद मैं समझा पा रहा हूं आपको कि मेरे घर में एक ही बंदर जैसा बेटा है और एक ही बेटे जैसा बंदर। मैंने इसे नचा नचा कर उसे पढ़ाया लिखाया, BA MA की डिग्री करवाया। वो आज भी दर दर नौकरी के लिए भटक रहा है, और ऐसे में यह मेरा बंदर पूरे परिवार का पेट भर रहा है। मैंने एक दार्शनिक से पूछा कि भैया क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? दार्शनिक ने कहा प्रश्न सामयिक है, विचारणीय है, लेकिन पहले हम मनुष्यों को बंदर से पूछना होगा कि क्या उन्हें हम मनुष्यों का वंशज बनना स्वीकार है? वो इनकार कर देगा, और अगर कोई आदमी जैसा समझदार बंदर होगा तो अदालत में मानहानि का दावा कर देगा कि हुजूर हम बंदरों की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाया जा रहा है और इस हिंसक और भ्रष्ट मनुष्यों का हमें वंशज बताया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद मिले कि हुजूर हम बंदरों की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाया जा रहा है और इस हिंसक और भ्रष्ट मनुष्यों का हमें वंशज बताया जा रहा है। जवाब तो नहीं मिला कि क्या हमारे पूर्वज बंदर थे। यहाँ लेकिन एक और सवाल खड़ा हो गया कि आज हम इंसान हैं भी कि नहीं। धन्यवाद। आगे हम प्रयास करते हैं कि दोनों डुएट कोऑर्डिनेशन करके मेरे जो सबसे बड़े मुंगेर के महान मूर्ख यहाँ पे बैठे हैं उनका इंटरटेनमेंट करें और अपनी भी काबिलियत बताएं कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं। इसीलिए दो उद्घोषक को कोऑर्डिनेशन करके एक थकें दूसरे स्टार्ट हो जाए। इसीलिए चंदू जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया इधर आ जाए। धन्यवाद मनीष जी। होली हमारा त्योहार सिर्फ हमारा नहीं पूरे राष्ट्र का है और अन्य दूसरे देशों में भी होली हम मनाते हैं। ये होली सिर्फ पर्व नहीं है, ये होली एक मौसम भी है। और आज के इस MCN और जो हमारे तमाम आयोजक के माध्यम से आज यहाँ महामूर्ख सम्मेलन और हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसमें आए हुए आप तमाम अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं दिल से और होली की बहुत बहुत शुभकामना भी आपको देता हूं। लेकिन बहुत सारे चेहरे आज दिख नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे चर्चित चेहरे भी हमारे शहर में जो हर कार्यक्रम में दिख जाते हैं, आज यहाँ उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। कि होली के महामूर्ख सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता तो सही थे, होली के महामूर्ख सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता तो सही थे,
मूर्खाधिराज भी रास्ते के बाधक नहीं थे, लेकिन वो दीप जलाते तो कैसे, बगल में कौशल किशोर पाठक नहीं थे। अक्सर दीप प्रज्वलन में दिख जाते हैं वो। तो हमारे गोपाल गुप्ता जी ने और गोपाल शर्मा जी ने कहा बहुत सारे कवि महोदय यहाँ आने वाले हैं, बहुत लोग आ भी चुके हैं। और शिवनंदन सलील जी का भी नाम हमने सुना कि वो भी आ रहे हैं। अभी तक शायद उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई है। मैं मुंगेर के कोने कोने से पधारे मूर्ख और महामूर्खों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने कोशिश की है कि समाज के हर वर्ग के वो मूर्ख जो समाज सेवा करने के लिए इतने परेशान रहते हैं कि कभी कभी मौका न मिले तो दूसरा का माथा फोड़ के इंतजार करते हैं कि कब इसको भरम पट्टी कराएं जो आज रात को हमको नींद आ जाए। तो वैसे सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। सब क्षेत्र के लोग हैं, राजनीति, समाज सेवी, पत्रकार, मतलब उसमें सब जो घनघोर सब थे, समझदार लोग हॉल के बाहर हैं। हमने सिर्फ मूर्खों को ही खोज के आमंत्रित किया है और सौभाग्य का दिन है आज कि हम इस हॉल के अंदर हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ आए, वक्ता आए, ध्यान रखेंगे कि मूर्ख तो सब हैं, मगर उनको महामूर्ख का कंपटीशन जीतना है, इसका ध्यान रखें। कोई की बहुत संजीदगी, भारी भरकम बात ना करे। भारी होते होते दिमाग और संसार पूरा भारी हो चुका है, आज थोड़ा हल्का होने का दिन है। तो सब मिल करके इस माहौल को जितना हल्का करें उतना हमारे लिए आनंद का विषय है। तो अब जैसा कि किसी भी कार्यक्रम की परंपरा होती है कि जब तक मंचासीन व्यक्ति न उपस्थित हो, मूर्खों का सम्मेलन है, हम लोग महामूर्ख शिरोमणि अगर ना चुन पाए, उनको यहाँ बुलाए, उन्हीं के नेतृत्व में ना मूर्ख लोग आगे कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा। समझदार लोग से तो सब होने वाला नहीं है। तो मैं एक एक करके शहर के प्रबुद्ध मूर्खों, महामूर्खों को स्टेज पर आमंत्रित करूंगा। आप उनको जोरदार तालियों से सम्मानित भी करेंगे कि समाज में आपको आज तक पता था कि बड़े ज्ञानी आदमी हैं, बहुत बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं, बड़े पद पर हैं। आज ही आपको पता चलेगा कि वो कितने बड़े मूर्ख हैं। ये एक ही दिन है जब आप कर सकते हैं। माहौल हल्का है, हर व्यक्ति यहाँ आया है। जिसको भारी भरकम प्रतिष्ठा बना के रखनी है वो हॉल के अंदर ना आए। अपने को इनको आज मूर्ख महाशिरोमणि का उपाधि दिया जा रहा है और मंच की अध्यक्षता के लिए बुला रहे हैं। कृपया करके वो पधारे। हाँ, और ये कंपटीशन है, आप इधर आइए, आपका हम स्वागत करेंगे। उसके बाद आपको मंच पे जो भी आएंगे उनको अपना मूर्खता का पूर्ण परिचय देना है। समझदारी के बात करने पर टोपी उतार लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जोरदार तालियों से मूर्ख शिरोमणि का स्वागत करें हम लोग। बड़ा साइज का दो, बड़ा सा। तो पहला महामूर्ख हमारे बीच आ चुके हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है अनेक रंगों से। वाह, बिल्कुल लगना चाहिए कि हमारे शहर के सबसे बड़े मूर्ख हैं। भगवान भला करे कि मैं लड़का हूं। हमने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारा। हमने कहा जाके भैया तुम अनाउंसमेंट कर दो, भाई जो बदला चुका है सो देख ली। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बुलाया गया और समाज में कम से कम इस काबिल तो समझा गया कि लोग मूर्ख मान लें। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई मेरे से बगावत करेगा। हम जफर का कह नहीं सकते हैं, टीवी इसी फेर में बैठा जी। चलिए, नहीं, पहले बैठ जाएं, फिर बाद में बात होगी। धन्यवाद राजेश जी। टोपी बैठे रहिए, जब तक रहना है टोपी लगा कर रहना, ऐसा नहीं है, टोपी से लाया गया है। भारी भरकम मूर्ख को आमंत्रित कर रहा हूं जो हमारे समाज के बीच है, हमारे अंग हैं। भाई मोहम्मद जफर साहब आए और वो भी हम लोगों की कुर्सी को शोभित करें।
जफर भाई महामूर्ख जी के लिए भी एक जोरदार ताली बजाएं। लगाइए। मैं चाहूंगा जफर भाई भी अपना थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि हमने उनका चयन करके कोई गलती नहीं किया, वो भी एक रिकॉग्नाइज मूर्ख हैं शहर के लोगों को बताएं। सबसे पहले जो सबसे बड़े मूर्ख संचालन करता हमारे, इनसे बड़ा मूर्ख धरती पे हमने नहीं देखा। ऐसा इसलिए नहीं देखा कि ये समझ रहे हैं तमाम लोगों को मूर्ख बना डाले, और इनको पता नहीं है कि जितने लोग बैठे हुए सब इनको मूर्ख बनाने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए मूर्खों की टोली में हम लोग को नहीं गिने। अरे मूर्ख हम लोग हैं और महामूर्ख हैं, और हमसे बड़े मूर्ख तो पहले बैठ चुके हैं, और हम तो छोटे वाले मूर्ख हैं। जी आगे फिर बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जफर भाई। मैंने पहले ही कह दिया था कि इस हॉल में मौजूद कोई भी आदमी ऐसा नहीं समझे कि मूर्ख ने है। हमको भी मूर्खों ने कुछ मूर्खता की क्वालिटी देख के ही माइक दिया है कि भी हम लोग में से कोई चुनिंदा ही टाइप का आइटम है, इसको पकड़ा दिया जाए। इसलिए हमको उसमें कोई परहेज नहीं है, हम स्वीकार करके ही माइक पकड़े हैं, नहीं तो हॉल में नहीं रहते, हम भी निकल लेते। अब मैं एक और थोड़े साइज में भी आपको देख के लगेगा कि हाँ ये महान ही मूर्ख है। वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला अध्यक्ष श्री रविंदर सिंह कल्लू भैया को बुलाता हूं, और एक दिमाग से, एक साइज से, मोटाई से, अब लंबाई वाला भी आप देख लीजिए सामान। हम लोग के पास हर वैरायटी मौजूद है शहर में। भैया से भी वही निवेदन, अपना जो यहाँ का कुर्सी का जो वो है उसको साबित करें कि हाँ हम इस कुर्सी के पद के लायक व्यक्ति हैं। कृपया। महामूर्ख सम्मेलन के आयोजक MCN चैनल के मनीष जी और सभी साथी और उपस्थित तमाम हमारे जो कल तक होशियार थे, आज वो मूर्ख और महामूर्ख मौजूद हैं, उनको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। और हम गुप्ता साहब से चाहेंगे, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, जफर साहब जी भी हैं, हमें मूर्ख ही रहने दें, महामूर्ख नहीं बनावे। वैसे भी हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, आप महामूर्ख बना देंगे तब तो फिर हमें राजनीति करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए मूर्ख रहने दें, और होली की बहुत बहुत मुबारक, आप लोगों को शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। तो लिखते हैं लायन इंसान के भेष में घूम रहे हैं, मगर हम लोग चाहते हैं कि उनको समाज के आगे लाएं। वो भी मूर्ख हैं। लायंस क्लब के सचिव श्री हेमंत सिंह जी मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मुंगेर की जनता को आज रूबरू कराएं कि हम समाज में रहते हैं, सेवा भी करते हैं, मगर मेरे अंदर भी एक बच्चा नादान, एक मूर्ख है जो कभी कभी होली में उछल कूद करके बाहर निकल आता है। ऐसे भी हिम्मत का टिक्के लगाने का काम है। जी आपको पता है कुर्सी आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको साबित करना कुर्सी के लायक हैं आप। जी गोपाल जी बोले कि आज महामूर्ख सम्मेलन है, जैसा घर पर आना कुछ विचार विमर्श करना है।
तो उनके यहाँ गए हम सुबह सुबह, तो देखे मैडम से उनका जो है ना कुछ झगड़ा वगड़ा चल रहा था उसमें, अचानक मैडम उनको दिस गाल पे एक तरह माचा। हम बोले भाई क्या बात मामला है? तो पूछे इनसे कि पूछिए काम करो, मारे तो कोई बात नहीं है, ये बताओ कि तुम सीरियसली मारे कि मजाक मारे हो? पुलिस ने हम सीरियसली मारे हैं। तब बोले कोई बात नहीं है, हमको मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। धन्यवाद महोदय। इसीलिए कहता है कि किसी को दोस्त समझ के घर में बुलाइए तो समझ जाएगा उसका नियत क्या है। इतना प्राइवेट पल में इनको आमंत्रित किए और उसको भी सार्वजनिक कर दिए, मगर इनके साथ इनके घर में क्या हुआ वो भी हम देखें, मगर हम बताएंगे नहीं। हम मूर्ख हैं, मगर इस तरह का काम भी नहीं करेंगे। हाँ, कि समाज में भंडा फोड़ ले लीजिए। सागर भैया, राजेश भैया, सागर भैया 2 मिनट बैठ के चले जाएंगे भैया। अरे घुसेड़ते रह जाते हैं, फोटो ऐसा एंगल से खींचता है कि बेचारा का फोटो गायब हो जाता है। 15 आदमी का नाम जानता है, पत्रकार महोदय का जो जिनका जरूरी है उनका नाम लिखा, बाकी गायब। हर दिन वो किसी न किसी को जरूर मूर्ख बनाते हैं। लोग सुबह सुबह खुश होते हैं, अखबार खोलते हैं कि आज मेरा फोटो होगा, पता चला एंगल में गायब है। ऐसे महान पत्रकारों के जो प्रतिनिधि हैं, मूर्ख शिरोमणि मधुसूदन आत्मीय जी, और मुझे पक्का यकीन है कि ये जब यहाँ आएंगे ये अपना सीट रिजर्व करके जरूर आपको बताएंगे कि एकदम पक्का उसी लायक व्यक्ति थे। हम लोग को इनसे बहुत उम्मीद है कि मूर्खों का सम्मान ये बचा के रखेंगे। शंख बजवा दें। आइए, नमस्कार, इधर आइए, इधर आइए। वहाँ दे देगा, हम तो यहीं लगा रखे थे। थोड़ा तालीम बजते रहे हमारे विशिष्ट महामूर्ख के लिए, और अब ये प्रमाण देंगे अपने मूर्खता का। पूरे एक पखवाड़ा अस्वस्थ रहने के बाद कल से मैं मुबेबंद हूँ, तो स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ खुशी की तलाश में मैं निकला, और उस पर मेरी जो मंशा है, आप लोगों से अपेक्षा है, उसको मैं मुक्तक में व्यक्त कर रहा हूँ। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, पूरे सफ़र में हर चेहरा मुझसे दुखी मिला, पूरे सफ़र में हर चेहरा मुझसे दुखी मिला। बड़ी राहत मिली होली मिलन के जश्न में, बड़ी राहत मिली होली मिलन के जश्न में। अब किसी से करूं क्या अपने लिए गिला, अब किसी से करूं क्या अपने लिए गिला। धन्यवाद। बोलने के लिए भी खड़ा कर दिया गया। और उस ग्रुप को कहते हैं कवि। और मैं बहुत ही अदब के साथ एक ऐसे ग्रुप से आपको रूबरू कराना चाह रहा हूं। चौड़ा है, आराम से जगह मिल रहा लगाने का। अमीर घटे थे पूरा बैठे हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं। 2 लाइन तो ये जो ऐसे मूर्ख हैं जो दिन रात लगे रहते हैं खबरों को जनता तक पहुंचाने में, चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसे भी हालात हो, ये बिल्कुल लगे रहते हैं, डटे रहते हैं खबर की सच तक तह तक पहुंचकर आपके बीच।
और इन्हें छोटा सा सम्मान हमारे इस महामूर्ख सम्मेलन में। और मैं चाहूंगा राजेश भैया आप हमारे दोनों महामूर्ख को सम्मानित करेंगे। आइए, और मैं चाहूंगा तालियां थोड़ी बजती रहे तो माहौल बना रहे। आगे आ जाइए मनीष भैया, हमारे राजेश भैया के हाथों छोटा सा सम्मान। चमकता हुआ सूरज है, हमेशा उजाला ही फैलाएगा, ये दो हमारे चमकते हुए सितारे मनीष जी और सुनील कुमार जख्मी जी। अपना वाला रंग बहुत गहरा होता है और रंग अच्छे होते हैं। बहुत ही आभार आपका जो आपने इतना वक्त दिया हमारे इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का हमारा यह महामूर्ख सम्मेलन अब समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। और आइए भैया, नहीं भैया आएंगे, वो इशारा कर रहे हैं। आइए संजय केसरी जी आप आएंगे। और इसके बाद हमारे बीच जज के रूप में रामचंद्र महतो अधिवक्ता हैं, वो समापन करेंगे और घोषणा करेंगे कि इस कार्यक्रम के महामूर्ख की उपाधि किनको दी जाए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा काम होता है इतने सारे मूर्खों में से एक मूर्ख को चुनना, और ये काम उन्होंने बखूबी किया है। और इसके बाद ये कार्यक्रम का अंतिम दौर होगा। हमारे भैया आ रहे हैं, दो हमारे पत्रकार भाई हैं जो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते रहते हैं, उन्हें हमारे एमसीएन चैनल की तरफ से एक छोटा सा सम्मान मैं बुलाना चाहूंगा। मनीष जी को एबीपी न्यूज और सुनील जख्मी ईटीवी भारत, कृपया आप मंच पे आएंगे और मैं चाहूंगा तालियों से जरूर इनका स्वागत करें। ये जो ऐसे मूर्ख हैं जो दिन रात लगे रहते हैं खबरों को जनता तक पहुंचाने में, चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसे भी हालात हो, ये बिल्कुल लगे रहते हैं, डटे रहते हैं खबर की सच तक तह तक पहुंचकर आपके बीच। और इन्हें छोटा सा सम्मान हमारे इस महामूर्ख सम्मेलन में। और मैं चाहूंगा राजेश भैया आप हमारे दोनों महामूर्ख को सम्मानित करेंगे। आइए, और मैं चाहूंगा तालियां थोड़ी बजती रहे तो माहौल बना रहे। आगे आ जाइए मनीष भैया, हमारे राजेश भैया के हाथों छोटा सा सम्मान। चमकता हुआ सूरज है, हमेशा उजाला ही फैलाएगा, ये दो हमारे चमकते हुए सितारे मनीष जी और सुनील कुमार जख्मी जी। अपना वाला रंग बहुत गहरा होता है और रंग अच्छे होते हैं। बहुत ही आभार आपका जो आपने इतना वक्त दिया हमारे इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का हमारा यह महामूर्ख सम्मेलन अब समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। और आइए भैया, नहीं भैया आएंगे, वो इशारा कर रहे हैं। आइए संजय केसरी जी आप आएंगे। और इसके बाद हमारे बीच जज के रूप में रामचंद्र महतो अधिवक्ता हैं, वो समापन करेंगे और घोषणा करेंगे कि इस कार्यक्रम के महामूर्ख की उपाधि किनको दी जाए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा काम होता है इतने सारे मूर्खों में से एक मूर्ख को चुनना, और ये काम उन्होंने बखूबी किया है। और इसके बाद ये कार्यक्रम का अंतिम दौर होगा। हमारे भैया आ रहे हैं,
मुंगेर के महामूर्ख सम्मेलन में पहुंचे हुए तमाम महामूर्खों का हार्दिक अभिनंदन। चूंकि सम्मेलन का नाम ही महामूर्ख रखा गया है और चंदू जी और गोपाल भैया के विशेष प्रेम पर मेरे राजेश भैया भी यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी शोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये चौकियाँ ये बापन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये चौकियाँ ये बापन जो तुझ में है कहीं